हेलो स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने देखा था बी सेल एपिटोप्स, ठीक है ना। वो एपिटोप्स जो बी सेल रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो उसमें हमने देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एपिटोप्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज किसका? बी सेल के एपिटोप्स का, ठीक है ना। उन एपिटोप्स का जिनको कौन रिकॉग्नाइज करती है? बी सेल, ठीक है ना। बी सेल जिन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है उसको हमें देखना है कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि पिछले में मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, दे शुड बी मेनली प्रोटीन्स, ठीक है ना। या क्या होना चाहिए? और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन होना चाहिए उनकी नेचर, या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, पॉलीसेकेराइड, जिसको हमने क्या नाम दिया था, और पॉलीसेकेराइड होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ठीक है, या इसके साथ में इफ ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट हो, अगर कोई एपिटोप क्या है, इफ एन एपिटोप इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। इफ एन एंटीजन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन जो है वो भी रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज आल्सो रिकॉग्नाइज बाय बी सेल, ठीक है ना। बी सेल इसको भी क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, हम मैंने कहा उसमें दैट इट शुड बी क्या होना चाहिए, जो एपिटोप है इट शुड बी अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। किसको? बी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? बी सेल की, ठीक है ना। सॉल्युबल होना चाहिए, नेटिव होना चाहिए, यानी कोई भी इसमें चेंज अभी नहीं हुआ हो, ठीक है ना। और विदाउट एमएससी मॉलिक्यूल, एमएससी मॉलिक्यूल के बगैर होना चाहिए, क्योंकि एमएससी मॉलिक्यूल से प्रेजेंट किया हुआ हमेशा टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, द एपिटोप इट शुड बी क्या होना चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लीनियर और सीक्वेंशियल, ठीक है। क्या होनी चाहिए? सीक्वेंशियल। या क्या होना चाहिए? अगर लीनियर और सीक्वेंशियल हो, या सेकंड कन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, और कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, एंड नॉन ओवरलैपिंग। और क्या होना चाहिए? नॉन ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये तीन प्रॉपर्टी कल मैंने बताया, जो पिछले लेक्चर में उसमें बता दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बी सेल एपिटोप में, ठीक है ना। बी सेल एपिटोप में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या है? दैट शुड बी कि जो बी सेल एपिटोप्स है ना, बी सेल के जो एपिटोप्स है, बी सेल के जो एपिटोप्स है, ठीक है, दिस इज द बी सेल, ठीक है। इस पे जो एपिटोप्स है, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ऑन द प्रोटीन सरफेस, ठीक है ना। जो इस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ये हुआ बी सेल एपिटोप, ठीक है ना। ये एपिटोप रहा, ये एपिटोप, इसके जो सरफेस पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा ना, वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी हाइड्रोफोबिक। क्या होना चाहिए? अमाइनो एसिड एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना। और इनके सरफेस पे जो अमाइनो एसिड हो बी सेल के, बी सेल एपिटोप पे, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होना चाहिए प्रोटीन सरफेस पे। प्रोटीन सरफेस पे जो अमाइनो एसिड हो वो कैसा हो? हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ऑन द प्रोटीन सरफेस, ठीक है ना। प्रोटीन सरफेस पे कैसा हो? बी सेल एपिटोप के लिए ऑन द प्रोटीन सरफेस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। उससे क्या होगा? विच आर एक्सेसिबल टू मेम्ब्रेन बाउंड फ्री एंटीबॉडी, ताकि वो और क्या होना चाहिए? विच शुड बी विच बिकम्स एक्सेसिबल, ठीक है ना। एक्सेसिबल बनता है वो इजीली, किसके लिए? एक्सेसिबल टू फ्री लिविंग एंटीबॉडी। किसके लिए? जो फ्री एंटीबॉडी है ना, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड फ्री एंटीबॉडी है ना, उसके लिए, ठीक है। यहां पे देखिए, एक बार मैं फिर से समझाता हूं इसको, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है।
ये रहा आपका एपिटोप, ठीक है ना, ये है एपिटोप। ये पहले इसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन पे ये रहा आपका एपिटोप, ठीक है ना, ये पोर्शन है एपिटोप। अब ये वाला सरफेस पे है कौन सा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए किसके, बी सेल पे एपिटोप पे। क्यों, क्योंकि वो इजीली ये अमाइनो एसिड क्या बन जाता है, जो बी सेल का जो एंटीबॉडी है ना उसके लिए क्या बन जाता है, ये इजीली एक्सेसिबल बन जाता है और ये इजीली इसको एक्सेस कर पाते हैं, जिस वजह से ये इसको क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है। जो बी सेल के एपिटोप्स हैं वो किसके बने होते हैं, सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल अमाइनो एसिड्स के, ठीक है ना। जो बी सेल एपिटोप्स है, ठीक है ना, दीज आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। बी सेल एपिटोप्स जो है वो किसके बनाते हैं, मेड ऑफ सीक्वेंशियल ठीक है, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, या सीक्वेंशियल भी हो सकता है और नॉन सीक्वेंशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल मैंने आपको समझा दिया, नॉन सीक्वेंशियल अमाइनो एसिड्स के ये बने होते हैं, ठीक है ना। नॉन सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल सीक्वेंसेस लिखना ना, ठीक है, सीक्वेंसेस, ठीक है, इसके बने होते हैं, ठीक है। जब नॉन सीक्वेंशियल मींस कन्फॉर्मेशनल भी कहते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, कन्फॉर्मेशनल, ठीक है ना, जिसको हम नॉन सीक्वेंशियल कन्फॉर्मेशनल डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन्स है, ठीक है, हमने कहा था बी सेल जो है वो मेनली प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है आप जब उसके स्ट्रक्चर को देखते हो, इसमें क्या होता है, एक टर्शियरी और सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जो टर्शियरी, यहाँ पे देखो, जो टर्शियरी प्रोटीन है, ठीक है ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, और टर्शियरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स, ठीक है ना, या सेकेंडरी हो या टर्शियरी प्रोटीन्स हो, ठीक है ना। इन प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, मल्टीपल ओवरलैपिंग एपिटोप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। मल्टीपल ओवरलैपिंग एपिटोप जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। टर्शियरी का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। सेकेंडरी का स्ट्रक्चर हो गया ये हेलिकल, और टर्शियरी का स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, ठीक है ना, इस तरह हम बनाते हैं, ठीक है। इनमें मल्टीपल ओवरलैपिंग एपिटोप्स जो है, बी सेल एपिटोप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उस वजह से ये इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। अगर एग्जांपल बोलो आपको, तो जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ना, these are the proteins that are having the secondary और tertiary structures, ठीक है ना। इनमें होते हैं ये secondary और tertiary structures। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मल्टीपल ओवरलैपिंग एपिटोप जो है वो इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टीपल ओवरलैपिंग एपिटोप जब प्रेजेंट होता है तो बी सेल जो है वो इनके साथ में बाइंड तो करेंगे, लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, बाइंड तो करेंगे, जो बी सेल है वो इनके साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है, बट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इसमें कम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग कंडीशन में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम रहता है, ठीक है। तो दीज आर द बी सेल एपिटोप्स। जो बी सेल एपिटोप्स है मेनली क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स की होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स की होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और दे शुड बी फ्री होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए और नेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लीनियर भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, ठीक है ना, कन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज आपको और बतानी है कि इसमें क्या होता है, एक एपिटोप, ये जो एपिटोप जो है ना,
कुछ एपिटोप्स, ये रहा एंटीजन, इसमें कुछ एपिटोप्स है, ठीक है ना, ये एक एपिटोप है और ये एक एपिटोप है, ठीक है ना। कुछ एपिटोप जो है वो क्या शो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम शो करता है, ज्यादा शो करता है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, एंटीबॉडीज बना रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ही एंटीबॉडी के साथ में रिस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक। तो ऐसी जो एंटीबॉडीज है ना, जहाँ पे जो क्या इंड्यूस करता है, जो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, ठीक है। तो ऐसे एंटीबॉडीज को, ऐसे सॉरी एपिटोप्स को जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक मैक्सिमम अमाउंट शो करता है, इनको हम कहते हैं इम्यूनोडोमिनेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोडोमिनेंट्स, ठीक है, इम्यूनोडोमिनेंट, ठीक है। तो आपको ये लिखना चाहिए, बी सेल एपिटोप में क्या होता है, कुछ जो एपिटोप होता है वो क्या होता है, इम्यूनोडोमिनेंट, यानी वो क्या हुआ, इम्यूनोडोमिनेंट उसमें आप लिख लेना सम एपिटोप्स जो है, कुछ एपिटोप्स जो है वो क्या शो करता है, सम एपिटोप्स इंड्यूस, ठीक है ना, मैक्सिमम इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस करता है ये मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस मींस टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस करता है, ठीक है ना, देन अदर्स, बाकियों से, बाकी एपिटोप से, देन अदर्स, ठीक है। तो ऐसे जो एपिटोप है जो मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू अदर, ऐसे एपिटोप्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडोमिनेंट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप्स, ठीक है ना, इम्यूनोडोमिनेंट कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे। सो दीज आर व्हाट द बी सेल एपिटोप्स। अब इसके साथ में है, अब हम देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है, टी सेल एपिटोप्स, क्या है, टी सेल एपिटोप्स भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। टी सेल एपिटोप्स को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, टी सेल एपिटोप्स में जब हम अगर देखेंगे तो टी सेल, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब ये अभी तक हमने देखा बी सेल के, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टी सेल एपिटोप्स, यानी टी सेल जो है, टी सेल जिन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आप ऐसे लिखोगे प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑफ द एपिटोप्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल्स, ठीक है ना। टी सेल जो है जिन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है उनमें क्या प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। टी सेल जो है जिन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज हमें पता है कि टी सेल जब भी किसी, यहाँ पे देखिए, जब भी कोई टी सेल जो है ना, टी सेल को हमेशा क्या चाहिए होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की हेल्प चाहिए होता है टू रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस, ठीक है। तो टी सेल एपिटोप जो है वो हमेशा इंक्लूड करता है किसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, ठीक है ना, या टारगेट सेल को। ये हमेशा किसको इंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टारगेट सेल को, ठीक है ना, या कोई भी टारगेट सेल हो, ठीक है। मींस ये देखो यहाँ पे एंटीजन एक प्रेजेंटिंग सेल मैंने बनाया, ठीक है ना, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये मैंने आपको पहले वो कराया भी है, ठीक है ना। दिस इज एन एंटीजन जो एंटर करता है, ठीक है ना, ये एक एंटीजन है, एजी से मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, इस एपीसी ने इसको इंटरनलाइज किया, फिर उसके बाद ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन की क्या करता है, प्रोसेसिंग करती है, यानी ब्रेक डाउन कराती है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके सरफेस पे एक क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल। और ये इन्हीं एंटीजन के थ्रू, इन्हीं एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू ये प्रोसेस्ड एंटीजन को इसकी सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो
जब ऐसे एंटीजन प्रेजेंट किया हो तो हमारे बॉडी में से कौन सा सेल आता है, टी सेल, ठीक है ना। ये टी सेल हमेशा उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है जो प्रेजेंट किया हो विद द हेल्प ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। ये टी सेल रिसेप्टर हो गया, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि भाई कौन से एपिटोप्स हैं जिनको टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो हमेशा जो टी सेल है उनको क्या चाहिए होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया है, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन की प्रोसेसिंग करने के बाद क्या किया है, एंटीजेनिक पेप्टाइड को प्रेजेंट किया है। एंटीजेनिक पेप्टाइड को कहां पर प्रेजेंट किया है, ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये एंटीजेनिक पेप्टाइड को प्रेजेंट किया है बाय एमएससी मॉलिक्यूल। किसके थ्रू, एमएससी मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू इसने प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो टी सेल तो यही है कि अगर कोई फ्री एंटीजन होगा, यहाँ पे एक फ्री एंटीजन है, एक यहाँ पे एक एंटीजन है जिसको एमएससी मॉलिक्यूल ने प्रेजेंट किया है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। और जब भी टी सेल जैसे ऐसे एंटीजन के पास में आएंगे जो सॉल्युबल है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू इसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो ये जो एंटीजन है ना, टी सेल है ना, ये कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है ना। ऐसे एंटीजन्स को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। फिर ये जो सॉल्युबल है विच आर नॉट प्रेजेंटेड बाय एमएससी, इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमने देखा था ये जो बी सेल है ऐसे एंटीजन्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। और टी सेल जो है हमेशा उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जो एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू प्रेजेंट किया हो, ठीक है ना। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज में, टीएस इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी सेल एपिटोप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी सेल एपिटोप्स। अब टी सेल के एपिटोप्स में कैसा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले नेचर ऑफ एंटीजन जो है ना, वो नेचर ऑफ एंटीजन कैसी हो, नेचर ऑफ एंटीजन मेनली क्या होना चाहिए, मेनली प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और सेकंडली जब आप देखो, हमने देखा प्रोसेसेड एंटीजन, ठीक है ना, प्रोसेसेड एंटीजन होनी चाहिए, ठीक है ना। एंटीजन की क्या होना चाहिए, प्रोसेसेड एंटीजन इज रिक्वायर्ड अलोंग विद रिक्वायर्ड। इसको क्या चाहिए होता है, प्रोसेसेड एंटीजन जो है वो रिक्वायर करती है किसके साथ, अलोंग विद एमएससी मॉलिक्यूल। किसके थ्रू, एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये टी सेल है, नहीं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है ना। जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है इसकी ब्रेक डाउन करता है, तो प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग एंटीजन को ही एमएससी मॉलिक्यूल पे ये प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हमेशा टी सेल को प्रोसेस्ड एंटीजन चाहिए अलोंग विथ एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर ये एमएससी मॉलिक्यूल नहीं होगा तो टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड है, जो एपिटोप है, जो टी सेल को क्या चाहिए होता है, थर्ड पॉइंट, इंटरनल एपिटोप इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जो एपिटोप है वो क्या होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरनल एपिटोप इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके साथ एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू बाइंड होना चाहिए ताकि वो इंटरनली बाउंड हो, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीजेनिक जो पेप्टाइड है रिक्वायर्ड बाय द टी सेल दे फॉर्म ए टर्शियरी कॉम्प्लेक्स। जो जब भी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे से ये आप समझ जाना, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये क्या है, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल,
ये देखिए, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या है, एमएससी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये एमएससी क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस एंटीजन प्रोसेसिंग सेल ने एंटीजन को इंटरनलाइज किया, प्रोसेसिंग किया, फिर उसके सरफेस पे इसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना। इस एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट किया, ठीक है। दिस इज व्हाट द एंटीजन, ये हमारा क्या है, एंटीजेनिक पेप्टाइड, ठीक है। ब्लू से जो मैंने बनाया वो क्या है, एंटीजेनिक पेप्टाइड है, ठीक है। और इस एंटीजेनिक पेप्टाइड पे क्या प्रेजेंट होगा, इस एंटीजेनिक पेप्टाइड पे प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी एपिटोप जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज द एपिटोप, ठीक है। एंटीजन की क्या है, ये एपिटोप है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको यहाँ पे जो जिसने इस एंटीजन को प्रेजेंट किया है, जो इसको, ये जो ब्लैक है ना, ये एंटीजन प्रेजेंट, इसको हम नाम देते हैं एग्रीटोप्स, ठीक है ना, एग्रीटोप्स, ठीक है। क्योंकि ये एपिटोप को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो रेड कलर का मैंने बनाया वो क्या है, दैट इज, ये क्या है, इट इज द एपिटोप, जिसको टी सेल जो है रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा टी सेल, ये हो गया हमारा टी सेल, ठीक है। ये इसके रिसेप्टर्स, ठीक है ना, दीज आर द टी सेल रिसेप्टर्स। ये टी सेल रिसेप्टर जो है वो इस एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, इस एपिटोप को, ठीक है ना, जिसको प्रेजेंट किया हो एक किसने, एमएससी मॉलिक्यूल ने, किसके, ये हो गया इसका एमएससी मॉलिक्यूल, किसका है ये, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसमें हमारे मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, एंड आल्सो द बी सेल्स व्हिच आल्सो सर्व्स एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना। नाउ ये हो गया, ये स्ट्रक्चर आप बना लो एक बार। फिर उसके बाद क्या है, ये जो एंटीजन पेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है, जो ये एंटीजेनिक पेप्टाइड है, ठीक है ना, आप इसमें लिख लेना कि ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है, जिसको एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है, ठीक है ना, जिसको टी सेल रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है वो क्या करता है, एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल। इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, टी सेल जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जब टी सेल इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना, दे फॉर्म, ये क्या बनता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है ना, विद द टी सेल रिसेप्टर, एंटीजन एंड एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड, ये वाला, जब इसने टी सेल को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है ना, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर किसके साथ में, ये एंटीजेनिक पेप्टाइड की बात कर रहे हैं। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड, ये जो ब्लू कलर का है, वो टी सेल को रिकॉग्नाइज करने के बाद एक टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, किस किस के साथ, दे फॉर्म ए टर्शियरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देखिए, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है कि नहीं, किसके साथ में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, एक तो टी सेल रिसेप्टर, ये हुआ एक तो टी सेल रिसेप्टर, फर्स्ट इज द टी सेल रिसेप्टर के साथ में, एक सेकंडली किसके साथ में, सेकंडली विद द एंटीजन, किसके साथ में, इस एंटीजन के साथ में, ठीक है, एंड थर्ड विद द किसके साथ में, जो ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है, एमएससी मॉलिक्यूल। तो जब भी ये इसके पास में आया, टी सेल रिसेप्टर जो है इस एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। जो ये एंटीजेनिक पेप्टाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स, टर्शियरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है ना, विद किसके साथ में, इस टी सेल रिसेप्टर के साथ में, इस एंटीजन के साथ में, और प्लस विद दिस एमएससी मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और पॉइंट ये भी है कि जो टी सेल की एपिटोप जो है ना, उनमें एबिलिटी होता है किसके साथ में, टी सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करें, और along with the T cell receptor it will bind to the
MHC मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो टी सेल एपिटोप है, ठीक है ना, ये जो टी सेल एपिटोप है, ये टी सेल एपिटोप जो है इनमें एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी, ठीक है ना, किसके साथ बाइंड करने की, एबिलिटी टू बाइंड, किसके साथ में बाइंड करने की, दे हैव द एबिलिटी टू बाइंड विद बोथ द टी सेल रिसेप्टर, दोनों के साथ में, ठीक है ना, टी सेल रिसेप्टर के साथ में भी बाइंड करता है, ठीक है ना, एंड द MHC मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में ही देख लेना, MHC मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों के साथ में ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो हम ऐड करेंगे, जो ये टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है ना, इट मस्ट बी, जो टी सेल का ये एपिटोप है, ये क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, और टेंड टू सरफेस द टेंड टू अटैच द सरफेस ऑफ एंटीजन, ठीक है ना, और हमेशा जो ये टी सेल एपिटोप है यहाँ पे, ये कैसा होना चाहिए, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी एक्सेसिबल, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जब तक एक्सेसिबल होगा नहीं तब तक टी सेल रिसेप्टर इसके साथ में बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, टेंड टू अटैच द सरफेस ऑफ द अटैच एंड टेंड टू अटैच, ताकि वो क्या हो जाए, अटैच हो जाए, द अटैच द सरफेस ऑफ एंटीजन, ठीक है ना, और ये किसके साथ में, एंटीजन के सरफेस के साथ में बाइंड हो, लेकिन इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू द टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे टी सेल एपिटोप्स के, यानी टी सेल जो है किस किस को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आप बुक से भी देख लेना, और उसमें आप देख लेना द प्रॉपर्टीज ऑफ द टी सेल और बी सेल और टी सेल की, बी सेल एंड टी सेल एपिटोप्स, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंसेस यही था कि जब भी कोई एंटीजन, ठीक है, मेन डिफरेंस क्या था इसमें, मेन डिफरेंस यही था कि जब भी कोई एंटीजन जो है वो जब बाइंड करती है किसके साथ में, जब भी कोई एंटीजन बाइंड करती है बी सेल के साथ में, जब भी कोई एंटीजन जो है फ्री फॉर्म में हो तो उसको बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, और जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू MHC मॉलिक्यूल से प्रेजेंट किया हो तो उसको टी सेल जो है रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है ना। सो मेनली आपको ये दो चीज़ें याद रखना है, बाकी प्रॉपर्टीज आप याद कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।